नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी पर यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और एमपीएससी के लिए पुरस्कार व सम्मान से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 2। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्ण को सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त हुआ था 1954 में। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र का प्रतीक क्या है? तलवार, अशोक स्तंभ, चक्र या सिंह? इसका सही उत्तर है चक्र। इसका सही उत्तर है चक्र। अगला प्रश्न है, महावीर चक्र किससे संबंधित है? शांति काल से, युद्ध काल से, खेल से या साहित्य से? इसका सही उत्तर है युद्ध काल से। महावीर चक्र युद्ध काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वीर चक्र किसे दिया जाता है? सैनिकों को, खिलाड़ियों को, वैज्ञानिकों को या शिक्षकों को? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, सैनिकों को दिया जाता है वीर चक्र। अगला प्रश्न, नोबेल साहित्य पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे या बंकिम चंद्र थे, प्रेमचंद थे या महादेवी वर्मा थे? इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल साहित्य पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? केवल हिंदी के लिए दिया जाता है, सभी भारतीय भाषा के लिए दिया जाता है, केवल संस्कृत भाषा के लिए दिया जाता है, केवल अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सभी भारतीय भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष में कितनी बार दिया जाता है? एक बार दिया जाता है, 2 बार दिया जाता है, 3 बार दिया जाता है या 4 बार दिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक बार दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष में एक बार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण से ऊपर कौन सा सम्मान है? पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत रत्न। पद्म विभूषण से ऊपर भारत रत्न सम्मान है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार में क्या दिया जाता है? पदक, प्रमाण पत्र, नगद राशि या सभी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी। अर्जुन पुरस्कार में पदक भी दिया जाता है, प्रमाण पत्र भी दिया जाता है और नगद राशि भी दिया जाता है। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है या प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है।
अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की घोषणा किस महीने में होती है? नोबेल पुरस्कार की घोषणा किस महीने में होती है? जनवरी महीने में, अप्रैल महीने में, अक्टूबर महीने में या दिसंबर महीने में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिसंबर महीने में। दिसंबर महीने में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार वितरण समारोह कब होता है? 2 अक्टूबर को, 10 दिसंबर को, 15 अगस्त को या 26 जनवरी को? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है या वितरण किया जाता है। अगला प्रश्न है, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार को किसका एशियाई नोबेल कहा जाता है? विज्ञान का, साहित्य का, शांति व समाज सेवा का या खेल का? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शांति व समाज सेवा का एशियाई नोबेल कहा जाता है रोमन मैग्सेसे पुरस्कार को। अगला प्रश्न है, पहला भारत रत्न मरणोपरांत किसे दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को, महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को या जवाहरलाल नेहरू को दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न मरणोपरांत 1966 में दिया गया। अगला प्रश्न, खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1988 में हुई है, 1991 में हुई है, 1997 में हुई या 2001 में हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1997 में खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा में नहीं दिया जाता है? हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, संस्कृत भाषा में या विदेशी भाषा में नहीं दिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विदेशी भाषा में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कारों की संख्या सीमित होती है? हाँ, नहीं, कभी कभी या राष्ट्रपति पर निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाँ, पद्म पुरस्कारों की संख्या सीमित होती है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार का प्रतीक चिन्ह क्या है? शांति चिन्ह, अल्फ्रेड नोबेल का चित्र, पुस्तक या दीपक? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल का चित्र अंकित किया गया है नोबेल पुरस्कार के प्रतीक के रूप में। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? 1950 में, 1969 में, 1981 में या 1995 में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1969 में बुकर पुरस्कार पहली बार दिया गया। अगला प्रश्न, बुकर पुरस्कार विजेता को क्या दिया जाता है? पदक, ट्रॉफी, नगद राशि या सभी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी। बुकर पुरस्कार में पदक भी दिया जाता है, ट्रॉफी भी दिया जाता है और इसके साथ नगद राशि भी दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न में कोई उपाधि जुड़ती है? हाँ, नहीं, कभी कभी या राष्ट्रपति तय करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नहीं, भारत रत्न में कोई उपाधि नहीं जुड़ती है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार का नाम किस पर रखा गया? भीम, अर्जुन, कर्ण या एकलव्य के नाम पर रखा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्जुन के नाम पर अर्जुन पुरस्कार का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसके लिए प्रसिद्ध है? खिलाड़ियों के लिए, कोच के लिए, खेल में आजीवन योगदान के लिए या निर्णायक के लिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
खेल में आजीवन योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्रसिद्ध है या दिया जाता है। अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र का पदक किस धातु का होता है? सोने का होता है, चांदी का होता है, कांस्य का होता है या मिश्र धातु का होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांस्य का होता है। परमवीर चक्र का पदक कांस्य का होता है। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार देने वाली समिति किस देश की है? नोबेल शांति पुरस्कार देने वाली समिति किस देश की है? स्वीडन की, नॉर्वे की, फ्रांस की या जर्मनी की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वीडन की। नोबेल शांति पुरस्कार देने वाली समिति स्वीडन देश की है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।